हेलो स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस। आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि 2026-27 के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं और प्रवेश परीक्षा में इनका किस प्रकार से उत्तर दें। इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको एक एक प्रश्न के बारे में सटीक जानकारी मिले और उसको कैसे सॉल्व करना है इसकी भी जानकारी मिले। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मानसिक योग्यता के प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मानसिक योग्यता में ये इसका पहला भाग है और यहाँ पर कई सारे भाग मिलेंगे। 10 प्रकार के प्रश्न आते हैं मानसिक योग्यता में। तो पहले भाग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है 4 आकृतियाँ हैं, 1 2 3 4। इन 4 आकृतियों में 3 आकृति कुछ हद तक सदृश हैं, यानी इसमें से जो एक अलग है उसको आपको छांटना है। अब इनको आप ज़रा गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये 1 2 3 4, इन चारों को देखिए आप। जो इसमें तीर का निशान है, ये तीर का निशान अंदर की तरफ आ रहा है, 3 में अंदर की तरफ आ रहा है और 1 में बाहर की तरफ जा रहा है। यानी पहली बार देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो आकृति 4 हैं इनमें से ये वाली अलग है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये आपको आकृति दिखाई दे रही है 1 2 3 4। तो इन चारों में आपको देखना है कि कौन सी आकृति अलग प्रकार की आपको दिखाई दे रही है। आइए अब भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में ये समस्या आकृति है और ये उत्तर आकृति है, यानी सॉल्यूशन है। यानी आपको ये देखना है कि ये जो समस्या आकृति है इससे मिलती हुई आकृति कौन सी है, एग्जैक्टली वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि ये समस्या आकृति है। तब आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे ऊपर वाले खाने में जिसमें काला हिस्सा किया हुआ है, सबके 2 पार्ट किए हैं, पहले वाले खाने में काला हिस्सा किया हुआ है। तो अब आप देखेंगे सबसे पहले तो इन दोनों में 1 और 4 में बीच वाला खाना किया तो ये हो नहीं सकती हैं, इनको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखें नंबर 2 में काला हिस्सा ऊपर किया है लेकिन इसके 3 हिस्से हो गए हैं, जबकि यहाँ पर 2 हिस्से हैं। तो हम देख रहे हैं आंसर नंबर 3 ये इसकी सदृश्य है, बिल्कुल एकदम सेम है, सेम टू सेम है, इसलिए इसका उत्तर होगा 3। ऐसे ही अगले प्रश्न में आप देखिए ये एक आकृति है जिसमें मुंह नीचे की तरफ है। अब आपको ये देखना है कि इनमें से ये कौन सी आकृति है। तो सबसे पहले आपको देखने से ही पता चलेगा कि जो इसका सबसे ऊपर का हिस्सा है अर्धचंद्राकार है और अर्धचंद्राकार इन 3 का है, 1 2 3, यानी इन 3 में से कोई एक होगी। अब इन 3 के बाद हम इसमें देखते हैं कि ये जो निशान बीच में पड़ा है ये इसमें और इसमें है, इन दोनों में नहीं है। इसका मतलब 1 और 4 में से कोई एक आकृति इसमें होनी चाहिए। अब आप देखें इसमें जो सीधी डंडा है बीच में मिला हुआ ये पैरेलल है, जबकि यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब आकृति नंबर 4 ही इसका सही उत्तर होगी। तो इस तरह से जो ये भाग 2 है इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तीसरे प्रकार के प्रश्न हैं। इसमें ये समस्या आकृति दी हुई है जो अधूरी है, यानी 1/4 हिस्सा इसका अधूरा है। अब इसमें इनमें से कौन सी आकृति फिट होगी बिना घुमाए हुए, इसको घुमाना नहीं है, सीधे सीधे फिट करना है। तब आप देख रहे हैं अगर हम इसका 1/4 हिस्सा लेते हैं तो यहाँ पर एक छोटा गोला है और ये अंदर का चतुर्भुज पूरा हो रहा है और बाहर का चतुर्भुज पूरा हो रहा है। तो अंदर का चतुर्भुज और बाहर का चतुर्भुज किस प्रकार से पूरा होगा ये आप देख सकते हैं। तो इसमें जो 4 नंबर आकृति है उससे अगर आप उसको यहाँ रख दें तो आप देखेंगे कि ये एक अंदर का चतुर्भुज भी पूरा हो जाएगा, गोला आ जाएगा, उसके बाद बाहर का चतुर्भुज भी पूरा हो जाएगा। और ये जो आकृति है इसका ये विकर्ण है, यानी कोने से कोना मिला रहा है, यहाँ भी ये मिला रहा है, यहाँ भी ये मिला रहा है। तो इनमें से आपको देख के करना है। अपना समय लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है इसमें, क्योंकि समय बहुत मिलता है वहाँ पर। अब इस आकृति को देखिए, यहाँ पर ये आकृति किस प्रकार की है, जैसे ही आकृति है वैसे ही यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। अब इनको आप ठीक से देखेंगे तो कौन सी आकृति मिल रही है, तो इसमें ये काला हिस्सा है तो यहाँ भी काला हिस्सा होना चाहिए, जो कि इसमें और इसमें नहीं है, यानी ये और ये होगा। इसमें काला हिस्सा ऊपर की ओर है तो ये नहीं हो सकती, इसका मतलब इसका उत्तर ये 4 नंबर वाला ही होगा। अगला 5 नंबर 5 भाग, इसमें आप देखिए समस्या आकृति, चौथी आकृति भरनी है। इसका और इसका जो संबंध है वही संबंध इसका और इसका होगा। अब आप इन दोनों आकृतियों को ठीक से देखिए, क्या हुआ है इसमें 3 एरो हैं और एक यू का आकार है। अब ये आकृति 90 डिग्री टर्न हो गई है, यानी 90 डिग्री ये क्लॉकवाइज घड़ी के सुइयों की दिशा में कन्वर्ट हो गई है। तो यदि इस आकृति को भी हम 90 डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे बनेगी, तो आप देखेंगे इसके एरो थोड़े टेढ़े हैं, तो इसमें भी सब टेढ़े एरो हैं और ये वी जो है ऊपर आ गया, ये वी ऊपर आ गया। और लेकिन वी के जो नोक है इसकी तरफ 2 एरो हैं,
यहाँ वी की नोक की तरफ एरो नहीं है, यहाँ वी की नोक की तरफ 2 एरो हैं और ये अलग क्या है। इसका मतलब आंसर नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अब आप देखिए अगले प्रश्न में इसका और इसका जो संबंध है वही संबंध इसका और इसका है। यानी अब यहाँ पर एक चतुर्भुज है, यहाँ पर भी एक चतुर्भुज है, ये एक दूसरे को कट किया है, जबकि इसमें यहाँ पर अंदर से ये काला हो गया है। अब यहाँ त्रिभुज देखिए, इसने भी एक दूसरे को कट किया है और अगले में त्रिभुज अंदर से काला होना चाहिए, जैसा कि ये दिया है तीनों कोनों में। तो इसका मतलब इसका उत्तर हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ये इसका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आंसर नंबर 2 इसके लिए हो जाएगा। देखते हैं भाग 6 को। भाग 6 में ये समस्या आकृति है। समस्या आकृति इनमें से कहाँ पर फिट होगी ये आपको देखना है, यानी इसको मिलाकर और इसको मिलाकर पूरा करना है। अब आप देखिए इसमें ये नोक निकली हुई है और इसमें ये नोक अंदर की तरफ गई हुई है, तो जाहिर सी बात है ये आकृति इधर फिट आसानी से हो सकती है। यहाँ पे फिट हो सकती है कि नहीं, जरा देखिए, यहाँ पर फिट हो सकती है? नहीं हो सकती। यहाँ पर फिट हो सकती है क्योंकि ये जो इसका हिस्सा है ये इसका छोटा हिस्सा है, जबकि ये बड़ा हिस्सा है। तो इसका आंसर ये हो गया। ऐसे ही इस आंसर को देखिए, ये क्वेश्चन में ये आकृति और कौन सी आकृति मैच कर रही है, यानी ये गोला पूरा होना चाहिए, इस तरीके से कौन सी मैच करेगी। तो आप देखिए कि आकृति नंबर 1 इससे मैच कर रही है, तो ये आकृति इसका उत्तर हो सकती है। तो 27वें का उत्तर जो है वो 1 हो जाएगा। भाग 8 का जो प्रश्न है वो मिरर क्वेश्चन है। मिरर कोई ज़रूरी नहीं कि इस साइड में लगा हो, मिरर इस साइड भी लगा हो सकता है। इसके लिए आप पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर पेपर से इसको लिख लें और इसको ऐसे मोड़ दें। तो आप देखेंगे जब ये SSALC बनेगा ऐसे आ जाएगा, तो यानी SSALC ये बन जाएगा ऐसे। ओके, अब कैसे बनेगा? ये S ऐसे नहीं रहेगा, ये S जो है वो उल्टा हो जाएगा। आप S को लिख के शीशे में डाल के देखिए घर पे। इसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये S जो है ऐसे हो जाएगा, L भी उल्टा हो जाएगा, C भी उल्टा हो जाएगा। तो यानी ये नंबर 2 आकृति इसकी ट्रू पिक्चर कहलाएगी शीशे में अगर देखते हैं तो। इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 दिखाया है, इसमें X और Y शीशा है। इस पर जब आप देखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों अलग अलग साइड हैं, अलग अलग साइड ही रहेंगी, ये ऐसे या ऐसे नहीं हो सकते। अब जब इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये आकृति इधर आ जाएगी और ये वाली आकृति इधर चली जाएगी, यानी नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, ये भाग 8 है, ये समस्या आकृति है और ये उत्तर आकृति है। इसमें पेपर फोल्डिंग है। अगर पेपर फोल्डिंग करके हम किस तरीके से कागज़ के टुकड़े को मोड़ते हैं और काटते हैं तो किस तरीके का आएगा। जैसे यानी एक पेपर को हमने ऐसे मोड़ा और फिर दोबारा से ऐसे मोड़ा, यानी इसके 3 हिस्से हो गए। आप देख सकते हैं इसमें ये 1/3 हिस्सा है, आधा नहीं है। आधे में होता तो बीच से लाइन होती। 1/3 को पहले मोड़ा, फिर 1/3 को दोबारा मोड़ा, यानी एक पेपर को 3 बार मोड़ दिया गया है। 3 बार मोड़ने के बाद इसका कोना ऐसे काट दिया गया है। जब आप इसे फिर वापस खोलेंगे तो ये वापस खुला ऊपर वी बन जाएगा और फिर वापस खोलेंगे कट आ जाएगा। तो यानी ये वाली आकृति इसमें बन जाएगी, ये आकृति इसमें बन सकती है। ओके, इसको आप गौर से देखें तो ये 3 हिस्से इसके बन गए और ये आकृति बन गई। अब अगले प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि इस कागज़ को नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया है और उसके बाद दाएं से बाएं की तरफ फोल्ड किया गया है और उसके बाद बीच में से इसको फिर से फोल्ड कर दिया गया है, यानी 3 बार फोल्ड किया गया है और यहाँ पर 2 पंच किए गए हैं, होल किए गए हैं। अब अगर हम इसको वापस खोलेंगे यहाँ पर तो 2 यहाँ पर छेद आएंगे और 2 यहाँ पर, फिर दोबारा इसे खोलेंगे तो इसी तरह की आकृति यहाँ बनेगी, यानी 4 छेद यहाँ भी होंगे और जब पूरा खोलेंगे तो चारों साइड इसमें होल्स होंगे, यानी 2-2 दोनों कोनों पे और सेंटर पे। अब हम इसमें से अगर देखते हैं कौन सी आकृति होगी तो हमें पता लग रहा है कि ये जो आकृति है नंबर 3 पे, यही आकृति इसके उत्तर की आकृति होगी। तो इस तरीके से आपको सभी प्रश्न देखने हैं। अगला जो सेक्शन है इसका वो हम देख रहे हैं, सेक्शन 9 है। इसमें समस्या आकृति है। इसमें कुछ फिगर्स दे रखी हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 त्रिभुज दिए हैं और जो त्रिभुज हैं उनकी आकृति जो है राइट ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज हैं और ये जो है एक स्क्वायर के रूप में है। तो इन तीनों को मिलाकर इनमें से कौन सी आकृति बनती है। अब आप देखते होंगे यहाँ पर कि ये जो इसमें भी 2 त्रिभुज हैं और एक बीच का स्क्वायर है, लेकिन ये जो त्रिभुज हैं ये सर्वांग सम यानी
इक्विलेटरल हैं, यानी तीनों भुजाएं इसकी लगभग बराबर दिख रही हैं। ये जो है राइट ट्रायंगल लग रहे हैं दोनों, और बीच का ये स्क्वायर है, इसलिए इसकी नंबर 2 जो उत्तर है वो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि 3 और 4 में भी ऐसा कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी 2 राइट ट्रायंगल दिए हैं और एक स्क्वायर दिया है। इसको हम अगर यहाँ इनमें खोजें कहाँ मिलेगा, तो आप देखते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही आकृति ऐसी है जिसमें राइट ट्रायंगल और स्क्वायर हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टेढ़ी साइड दे रखी है, यहाँ पर भी ये कर्वेचर दिया हुआ है, यहाँ पर भी कर्व दिया हुआ है, जो कि ऐसा कुछ इसमें नहीं है। तो ये सेक्शन 9 में जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के आएंगे, यानी इन आकृति को आपको पहचानना है और इनमें ढूंढना है कि इनसे मिलाकर कौन सी बनाई गई है। ऐसे ही जो आखिरी भाग है इसका, इसमें आप देखिए ये जो आकृति दी है समस्या आकृति है, ये आकृति इनमें से किसी एक में छुपी हुई है, तो उसको आपको गौर से देखना है कि कहाँ पर छुपी हुई है और वही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ आप देखिए कि इसमें 2 एरो बने हुए हैं, सीधी सी पहचान। पहले आप एरो देखिए, 2 एरो कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे बने हुए, तो पहले में ही आपको पता लग गया कि ये सिर्फ यहीं पे दिखाई दे रहा है और कहीं पर 2 एरो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इसका उत्तर इसी में छुपा होगा। वेरीफाई कर लेते हैं, ये एक आकृति है यहाँ दिखाई दे रही है और इसमें साइड्स भी दिखाई दे रही हैं, तो इसका उत्तर 1 है। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक वी की आकृति है और ऊपर भी कोने पे वी जैसे बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप ढूंढिए, यहाँ पर कहीं नहीं दिख रही, यहाँ नहीं दिख रही, यहाँ दिख रही है। ये वी की आकृति यहाँ दिखाई दे रही है और ये कोने इसके ऐसे मुड़े हुए हैं और बीच में ये कट भी है, इसका मतलब इसका उत्तर नंबर 3 रहेगा। इस तरीके से ये 10 भाग होते हैं और 10 भागों में आपका 40 क्वेश्चन, हर भाग में 4 प्रश्न होंगे और आपको 40 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। तो इस तरीके से मानसिक योग्यता आप तैयारी कर सकते हैं पूरी। ये कच्चे काम के लिए पेज दिया होता है, यहाँ पर आप कच्चा काम कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, तब तक आप इनका भरपूर प्रयास कीजिए और जो मैंने पॉइंट्स इसमें बताए हैं उन पर आप विशेष काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए और आगे चैप्टर्स हमारे साथ करते रहिए और अच्छी तैयारी कीजिए। थैंक यू।